गुड मॉर्निंग। टैली की इस अनोखी क्लास में आपका स्वागत है। टैली एक सॉफ्टवेयर है जो अकाउंट को मैनेज करता है। मतलब इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें अकाउंट का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। टैली सीखने के पहले हमें अकाउंट सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हम बिना अकाउंट सीखे टैली नहीं चला सकते। अगर हम गलत अकाउंट सीखे होंगे तो हमें टैली से कभी सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। गलत टैली सीखने से अच्छा है हम टैली ही ना सीखें। टैली पूरा अकाउंट पर ऑपरेट होता है। अब हमें अकाउंट सीखने के लिए अकाउंट के 3 गोल्डन रूल पढ़ने होंगे, क्योंकि जब तक आपको अकाउंट नहीं आएगा टैली पर आपकी सही पकड़ नहीं आ पाएगी। अकाउंट में सबसे मुख्य डेबिट और क्रेडिट होता है, क्योंकि हर एंट्री में एक साइड डेबिट और दूसरा साइड क्रेडिट होता है। आइए अब हम अकाउंट के 3 गोल्डन रूल देखते हैं। अकाउंट्स किससे रिलेटेड है? एवरी पर्सन, एवरीथिंग, एवरी प्रॉपर्टी एंड एवरी टाइप सर्विसेज से रिलेटेड है अकाउंट्स। लेकिन इस अकाउंट्स को जानने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं, इसके लिए हमें 3 अकाउंट्स के गोल्डन रूल पढ़ने पड़ेंगे, यानी टाइप ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले हमारे पास कौन सा रूल होता है? पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नाम से रिलेटेड, यानी ABC लिमिटेड, चाहे राजू कहूँ तो ये नाम है, इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो हमारे कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। अब रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। पाने वाले का मतलब जिसको कुछ मिल रहा है, और देने वाले का मतलब जो हमें कुछ दे रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाने वाले और देने वाले को, तो हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने घर में कभी अपनी मम्मी को घर का हिसाब करते हुए देखा है। तो मान लीजिए कि हमारे दूध वाले का नाम रामू काका है और हमने उन्हें दूध के 1000 रुपये दिए, और शंकर भैया हमारे किराने वाले हैं तो उन्हें हमने 5000 रुपये दिए। हम हिसाब कैसे लिखते हैं? रामू काका 1000 रुपये, शंकर भैया 5000 रुपये। कभी हम ऐसे तो नहीं लिखते ना कि मैंने राजू काका को 1000 रुपये दिए और मैंने शंकर भैया को 5000 रुपये दिए। जब हम घर का हिसाब करते हैं तो खुद का नाम नहीं लिखते। तो जब आप किसी कंपनी में उसका हिसाब करोगे तो उसका नाम भी नहीं लिखोगे। तो फिर यहाँ किसका नाम लिखेंगे? जिसको मिल रहा है या जो हमें कुछ दे रहा है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? सभी एसेट से रिलेटेड, यानी थिंग से रिलेटेड। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है? रियल अकाउंट, वर्ड्स कम इन आर डेबिट, वर्ड्स गोज आउट आर क्रेडिट। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उससे क्रेडिट करो। यह नियम हमारे पास जो आ रहा है उस पर लगेगा, जो हमारे पास से जा रहा है उस पर लगेगा। हमारे पास क्या आ सकता है? या तो पैसे आ सकते हैं, या कोई सामान आ सकता है, या कोई एसिड आ सकती है, या कोई गुड्स यानी वस्तु आ सकता है। ठीक है, पहला नियम सामने वाले पर लगेगा, क्योंकि वह ही पाने वाला या देने वाला हो सकता है। क्योंकि हम खुद का नाम अपनी बुक में लिखते ही नहीं हैं, तो हम किसी भी स्थिति में न तो पाने वाले हो सकते हैं और ना देने वाले हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है राम नाम का, उसे आपने 10,000 रुपये दिए, तो इस कंडीशन में उसे देख कर जज करे कि वो पाने वाला हुआ या देने वाला। देखो दोस्तों, अगर रिसीवर हो रहा है यानी तो पाने वाला हो रहा है। ठीक है ना, तो यानी पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। इस एंट्री के हिसाब से राम को पैसे मिल रहे हैं, तो राम यहाँ पाने वाला हुआ, और पाने वाला हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। हेलो, सुन रहे हैं? तो राम यहाँ पाने वाला हुआ, तो हम तो यहाँ देने वाले हुए नहीं, क्योंकि पाने वाले और देने वाले का नियम हमेशा सामने वाले पर ही लगेगा। हम पर जो नियम लगेगा वह पहला ना लगते हुए दूसरा लगेगा। एक और एंट्री देखते हैं। आपका एक और दोस्त है राजेश नाम का, उसने आपको 20,000 रुपये दिए। हेलो, कितना रुपए दिए? 20,000 रुपये दिए। तो इस एंट्री में राजेश आपको पैसे दे रहा है, तो यह राजेश कौन होगा? क्योंकि राजेश हमें पैसा दे रहा है तो वह देने वाला हुआ, और देने वाला हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, यानी क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आइए हम कुछ एंट्री के द्वारा इन दोनों नियमों को आसानी से समझते हैं। कैश पेड टू राम 3,450, यानी राम को 3,450 रुपये दिए गए। जब भी आपको ऐसी एंट्री या ट्रांजैक्शन दिखे
तब आपको सबसे पहले उस एंट्री में किसी कंपनी या पर्सन का नाम देखें और उस नाम को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि वो एंट्री में पैसे पाने वाला होगा या देने वाला होगा। यहाँ पर राम को 3,450 रुपये दिए हैं, तो यहाँ राम को पैसे मिल रहे हैं, तो यानी राम यहाँ पैसे पाने वाला हुआ। पाने वाला हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो राम को यह डेबिट में चला जाएगा। और अब चूंकि एंट्री में एक साइड डेबिट का होता है तो दूसरा क्रेडिट का होता है, और यह क्रेडिट में कौन आएगा? हेलो, क्रेडिट में कौन आएगा? देख लो, राम अकाउंट डेबिट हो गया और 2 हमने क्या कर दिया? कैश कर दिया। यानी कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कैश जा रहा है ना, तो राम क्या हो रहा है? रिसीवर हो रहा है, तो राम तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट कहता है। लेकिन यहाँ पे रियल अकाउंट क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है, यानी कैश हमसे क्या हो रहा है? जा रहा है, तो इसलिए हमने क्रेडिट में क्या लिख दिया? कैश लिख दिया। दूसरी एंट्री से हम समझने की कोशिश करते हैं। कैश रिसीव्ड हुआ फ्रॉम राजपूत से 6,600 से। इस एंट्री में मैं भी राजपूत को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि राजपूत यहाँ पैसे पाने वाला हुआ या देने वाला। हमें इस एंट्री में साफ पता चल रहा है कि राजपूत से हमें पैसे मिल रहे हैं, मतलब राजपूत हमें पैसा दे रहा है, यानी गिवर हो रहा है दोस्तों। पर्सनल अकाउंट देने वाला क्रेडिट होता है, तो राजपूत क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ हमें ये देखना है कि हमारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। राजपूत से हमारे पास पैसे आ रहे हैं और जो आता है उसे हमेशा डेबिट होता है, यानी कैश अकाउंट डेबिट 6,600 और टू राजपूत 6,600। हम आपको यह डेबिट और क्रेडिट का एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में। अब हमारे पास है परचेस और सेल्स। परचेस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि परचेस में हम सामान खरीदते हैं, तो सामान हमारे पास आता है और जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं, यह हम जानते हैं। सेल्स में हमारे पास से माल यानी गुड्स जाता है, जो जाता है और जो जाता है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। ये कौन कहता है? रियल अकाउंट कहता है व्हाट्स कम इन आर डेबिट और व्हाट्स गोज आउट आर क्रेडिट, यानी जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। लेकिन किसको? एसिड को और थिंग को, ठीक है ना। आइए हम कुछ एंट्री करके देखते हैं जिससे हम परचेज और सेल्स को आसानी से समझ पाएंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम किशन से, यानी 10,000 रुपये का, किशन से हमने 10,000 का माल खरीदा। इस एंट्री को देखकर आप अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि जो माल हमने खरीदा वो उधार में खरीदा या नगद में? देखो, जिस स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो उस वीडियोस को ज़रूर देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि परचेस 2 तरह की होती है, सेल्स भी 2 तरह की होती है। और उस वीडियोस को देखने से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक बात बताइए, मैंने इस एंट्री में कहीं भी नगद शब्द का यूज ही नहीं किया, यानी कैश वर्ड का यूज ही नहीं किया, मतलब ये एंट्री ट्रांजैक्शन उधार का हुआ। यानी ये कैसे हो रही है? क्रेडिट परचेस हो रही है, यानी मैंने किशन से माल उधार में खरीदा। ठीक है, आइए अब हम इस एंट्री करते हैं। परचेस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, यानी वर्ड्स कम इन आर डेबिट और वर्ड्स गोज आउट आर क्रेडिट। ठीक है ना, पर लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है? कम इन हो रहा है, आ रहा है गुड्स हमारे पास, यानी परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रियल अकाउंट कहता है। और यहाँ पे फर्स्ट रूल भी लग रहा है, यानी किशन क्या हो रहा है? गिवर हो रहा है, किशन हमें दे रहा है ना, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट में लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम किशन से कैश नगद में खरीदा गया, किशन से गुड्स नगद में खरीदा गया, यानी कैश परचेज की हमने। इस एंट्री में हमने कैश वर्ड का यूज किया है, तो ये एंट्री नगद की हो गई। और जब एंट्री ट्रांजैक्शन यानी कैश का होता है तो यह पर्सन या कंपनी का नाम हटकर यूज किया जाता है कैश वर्ड। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया हमने दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? रियल अकाउंट फॉलो हो रहा है, यानी परचेस अकाउंट डेबिट, यानी वर्ड्स कम इन आर डेबिट्स, परचेस आ रही है ना, गुड्स आ रहा है, और वर्ड्स गोज आउट कैश, यानी कैश जा रहा है हमसे, यानी क्रेडिट लिख दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम कहते हैं गुड्स सोल्ड शर्मा। इस एंट्री से पता चल रहा है कि गुड्स को हम कैसे बेच रहे हैं? उधार में बेच रहे हैं, यानी क्रेडिट में बेच रहे हैं। यहाँ पे कैश वर्ड का नाम ही यूज नहीं किया गया है, यानी शर्मा को कैश सेल हमने कैसे करी है? 11,000 से।
मैंने इस एंट्री में कहीं भी नगद शब्द का यूज़ नहीं किया, यानी कैश वर्ड का यूज ही नहीं किया। मतलब ये एंट्री क्या है, ट्रांजैक्शन उधार का हुआ, यानी मैंने शर्मा को उधार में माल बेचा है। आइए एंट्री करके देखते हैं। शर्मा अकाउंट डेबिट हो गया, यानी डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट कहता है कि जो प्राप्त करेगा वो डेबिट हो जाएगा, और हमसे रियल अकाउंट कहता है जो जाएगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किसका जाना, गुड्स का जाना। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर और व्हाट्स गोज आउट आर क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री भी हमने करके देखी यहाँ पे। अब दोस्तों हमने देखना क्या है कि गुड्स सोल्ड हुआ टू शर्मा कैश 11,000। शर्मा को 11,000 रुपये नगद का माल बेचा। इस एंट्री में हमने कैश वर्ड का यूज़ किया है, तो ये एंट्री नगद की हो गई। और जब एंट्री ट्रांजैक्शन नगद का होता है तो यह पर्सन या कंपनी का नाम हटकर कैश वर्ड का यूज किया जाता है। यानी कैश अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है और जा क्या रहा है, हमसे गुड्स जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है दोस्तों। रूल नंबर 3 हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, ठीक है, और ऑल इनकम और ऑल गेन से रिलेटेड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब इसका रूल क्या कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस और ऑल लॉसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे, और ऑल इनकम और ऑल गेन क्या होगी, क्रेडिट होगी। यानी ऑल प्रॉफिट और ऑल गेन को भी हम कह सकते हैं क्रेडिट होगी। सारे खर्चे और हानि को डेबिट करो और सारे लाभ और आय को क्रेडिट करो। यह नियम कंपनी में होने वाले खर्चों और लाभ यानी आय पर लगता है। हम इस नियम को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सारे खर्चों को डेबिट करने को बोला गया है। मगर हमने पहले नियम पढ़ा था कि जो जाए उसे क्रेडिट करते हैं, मगर खर्चे में तो पैसे जा रहे हैं ना, तो उसे हमें क्रेडिट करना है। मगर यह तो उल्टा हो रहा है, खर्चा होने पर उसे डेबिट करने का बोला जा रहा है। उदाहरण से समझते हैं। यानी सैलरी पेड टू अजय 15,000 रुपये। अजय को हमने 15,000 रुपये का वेतन दिया, तो सैलरी क्या हमारी, खर्चा है। यानी मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आप पिछली क्लासेस जरूर देखिएगा, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस एंट्री में हमने अजय को वेतन दिया, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू कैश। और सैलरी क्या हमारा खर्चा है, यानी ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, डेबिट होते हैं। कौन कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है। तो यानी सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 और टू कैश, कैश का जाना व्हाट्स गोज आउट आर क्रेडिट। ठीक है, तो कौन कहता है, रियल अकाउंट कहता है। देखो कमीशन हमें रिसीव्ड हो रही है, यानी कमीशन हमारी रिसीव्ड हो रही है, यानी तो हमें इनकम हो रही है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे सैलरी पेड टू अजय लिखा है, कहीं भी कैश वर्ड का नाम नहीं लिखा है। और जहाँ पे कैश वर्ड का नाम ना लिखा हो, ना तो बैंक लिखा हो ना तो चेक लिखा हो, और सिर्फ पेड लिखा हो, तो पेड का मतलब कैश से एंट्री जाएगी। कमीशन रिसीव हुआ है, यहाँ पे भी कैश वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, ना ही बैंक का यूज़ किया गया, चेक भी यूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पे हमें इनकम हो रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कैश वर्ड का यूज़ कर लेंगे। यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इनकम, ऑल इनकम गेन क्या होती है, क्रेडिट होती है। कौन कहता है, नॉमिनल का रूल कहता है। ठीक है,